सो फुटबॉल फैंस, ये कहानी है एक प्लेन के बारे में, एक टीम के बारे में और उस प्लेन के किए गए 3 अटेम्प्ट्स के बारे में, जिसमें से 2 अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं और वो एक आखिरी अटेम्प्ट जिसकी वजह से पूरी फुटबॉल हिस्ट्री चेंज हो जाती है। कुछ फैंस का कहना ये था कि उस प्लेन को आखिर उस रनवे पे उस रात वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन लेट मी टेल यू समथिंग, आखिर फेट से कैसे ही कोई लड़ सकता है। दिस स्टोरी इज अबाउट द ग्रेटेस्ट टीम ऑफ द फुटबॉल हिस्ट्री एंड फैंस कॉल देम द गोल्डन जनरेशन ऑफ फुटबॉल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द बब्जी बेब्स एंड दिस स्टोरी इज अबाउट द लॉस्ट पोटेंशियल ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द tragedy written with blood. ये कहानी शुरू होती है 6 फरवरी 1958 म्यूनिंग रेम एयरपोर्ट। बर्फ गिर रही थी और उस दिन हवा में एक वियर्ड सा कोल्ड साइलेंस था और उस खामोशी के बीच में एक फ्लाइट टेक ऑफ करने की कोशिश कर रही और इस फ्लाइट का नाम ब्रिटिश यूरोपियन एयरवेज 609, कैरिंग द मोस्ट यंगेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट प्लेयर्स ऑफ द फुटबॉल हिस्ट्री, और उनका नाम मैनचेस्टर यूनाइटेड द बब्जी बेब्स, जो कुछ दिन पहले निकले थे यूरोप को कॉन्कर करने, लेकिन हो गए थे एक ट्रेजेडी का शिकार। 1950s के दौर में सर मैट बब्जी ने एक रेवोल्यूशन लाना स्टार्ट किया एंड ही बिलीव्ड दैट the youth can conquer the world and he made a team full of fearless boys जो कि केवल फुटबॉल प्लेयर्स नहीं थे बल्कि एक ट्रेन्ड मशीन थे, and they were called the Bubsy Babes, the pride of England and the hope of Europe. By 1958 they had already won the English League twice और अब यूरोपियन कप के सेमीफाइनल्स तक भी वो पहुंच गए थे। 5th of Feb बेलग्रेड में मैच हुआ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस रेड स्टार बेलग्रेड और वो मैच 3-3 के स्कोर के साथ ड्रॉ हो गया। लॉकर रूम में लाफ्टर था, सेलिब्रेशन था और बहुत सारी मेमोरीज और ड्रीम्स थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये मैच उनके लिए एक आखिरी मैच साबित होगा। उनका प्लेन बेलग्रेड से वापस मैनचेस्टर यूनाइटेड जाना था और बीच में केवल म्यूनिक में रिफ्यूल करने के लिए उतरना था, लेकिन उस वक्त म्यूनिक में स्नो स्टॉर्म था जिसकी वजह से रनवे बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गया और जो आइस रनवे में थी वो मेल्ट होकर के एक स्लश में कन्वर्ट हो गई थी, which makes the runway more complicated for takeoffs। तो उस रात हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट उस फ्लाइट का फेल हो जाता है, सेकेंड अटेम्प्ट और वो भी फेल हो जाता है, और थर्ड अटेम्प्ट के पहले पायलट जेम्स थीन के पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट कि वो ओवरनाइट वहां पे स्टे कर जाएं और सेकेंड कि वो एक लास्ट अटेम्प्ट लें। एंड ही सेड व्हाट, लेट्स गिव इट अ वन मोर शॉट। तो लगभग 3:04 में प्लेन ने स्पीड ली और वो लास्ट अटेम्प्ट लेने के लिए उतरा। इंजन रॉर कर रहा था क्योंकि इंजन पे बहुत स्ट्रेस पड़ रहा था, रनवे बहुत ज्यादा स्लिपरी हो गया था उस स्लश की वजह से, और हुआ क्या, प्लेन के व्हील्स स्लिप कर जाते हैं और उसकी वजह से एक लाउड एक्सप्लोजन होता है। और इस लाउड एक्सप्लोजन के स्मोक और स्क्रीम के बाद आती है एक सडन साइलेंस, और उस सडन साइलेंस से निकल करके आते हैं बब्जी बेब्स के गोलकीपर जिनका नाम था हैरी ग्रेग। इंजर्ड होने के बावजूद वो उस प्लेन में घुस करके लोगों को बचा रहे, टीममेट्स, पैसेंजर, और उस रात इवन उन्होंने एक बेबी तक को उस जलते हुए प्लेन से निकाला। एंड दैट डे ही बिकेम द हीरो ऑफ द फुटबॉल हिस्ट्री। प्लेन में लगभग 44 लोग थे और उसमें से लगभग 23 लोगों की ऑन द स्पॉट डेड हो गई, और उनमें से 8 लोग थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बब्जी बेब्स। फुटबॉल ने अपने गोल्डन जनरेशन को खो दिया और उन 8 प्लेयर्स का नाम अभी भी ओल्ड ट्रैफर्ड के उन स्टेडियम की वॉल्स पे लिखा हुआ है और लोग आज भी उन 8 प्लेयर्स को याद करते हैं। और उन 8 प्लेयर्स में से एक प्लेयर ऐसा था जो कि सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग था और उनका नाम था डंकन एडवर्ड्स। एडवर्ड की एज केवल 21 साल थी और 21 साल की उम्र में वो हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए लड़ रहे थे एंड डॉक्टर्स सेड ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू डाई, बट ऑनेस्टली वो रैकेज इतना ज्यादा लीथल था कि 15 दिन के बाद एडवर्ड की डेथ हो जाती है। और जब ये न्यूज मैनचेस्टर तक पहुंची तो उनके लिए दुनिया रुक सी गई थी, क्योंकि उनके गोल्डन जनरेशन के ब्रेवेस्ट और यंगेस्ट प्लेयर्स खत्म हो चुके थे। अब जहां न्यूज़पेपर्स में लिखा जा रहा था फुटबॉल्स डार्केस्ट डे, और दूसरी तरफ सर मैट बब्जी भी अपनी जान के लिए लड़ रहे थे। डॉक्टर्स ने उनके लिए 2 बार लास्ट राइट्स पड़ी, लेकिन एक मिरेकल हुआ और सर मैट बब्जी जिंदा बच जाते हैं। और जब उन्हें होश आया तो उनका पहला स्टेटमेंट पता है क्या था? उन्होंने बोला, द टीम मस्ट गो ऑन। Club must go on. और ये बात सुनकर के असिस्टेंट मैनेजर जिनका नाम था जिमी मर्फी, जो कि उस फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर रहे थे, उन्होंने बस केवल 13 दिन के बाद एक और टीम बनाई और उस टीम के साथ एक मैच खेला। और इस मैच में प्लेयर्स ने ब्लैक आर्म बैंड पहना था और क्राउड उस दिन मैच को केवल देखने के लिए नहीं आया था, ना ही किसी विक्ट्री के लिए आया था। वो वहां पे आए थे टू से व्हाट, टू से दैट यूनाइटेड विल नेवर डाई। बब्जी बेब्स वापस आए और उन्होंने वापस से रीबिल्ड शुरू किया अपनी उस अधूरी टीम के साथ। सर्वाइवर्स जैसे बॉबी कार्ल्टन और बिल फोक्स के अराउंड एक नई कहानी लिखी जा रही थी। और फिर आता है ईयर 1968, वेम्बली स्टेडियम के अंदर वापस से बब्जी बेब्स उतरती हैं अपनी अधूरी टीम को लेकर, और उस मैच में वो फेस करते हैं बेनफिका को यूरोपियन कप फाइनल के अंदर। और उसके बाद हुआ क्या, बब्जी बेब्स उस मैच को जीत जाते हैं विद द स्कोर ऑफ 4-1, और सर बॉबी कार्ल्टन उस मैच में लगभग 2 गोल करते हैं। और सर मैट बब्जी ने जब उस ट्रॉफी को उठाया तो उनके चेहरे पे आंसू थे, एंड ही सेड वन थिंग, This one is for the boys we lost in Munich.
वो मोमेंट सिर्फ फुटबॉल का नहीं था, वो मोमेंट था बब्जी बेब्स के उस पोटेंशियल का जो कि उस दिन खो गया उस ट्रेजेडी के अंदर। और आज भी ओल्ड ट्रैफर्ड के बाहर एक क्लॉक रुक सी गई है 3:04 पे, द मोमेंट ऑफ क्रैश, और उसके नीचे लिखा हुआ है वी विल नेवर डाई, डेडिकेटेड टू बब्जी बेब्स। हर 6 फरवरी को फैंस वहां पे जाते हैं स्कार्स, फ्लावर्स और बहुत सारे टीयर्स लेकर के, और उस 8 गोल्डन जनरेशन के फुटबॉल प्लेयर्स को याद करते हैं, क्योंकि म्यूनिक एयर डिजास्टर केवल एक ट्रेजेडी नहीं थी, वो एक सोल बन गई थी मैनचेस्टर यूनाइटेड बब्जी बेब्स की। म्यूनिक एयर डिजास्टर हमें सिखाता है दैट फुटबॉल इज नॉट जस्ट about goals, trophies and some achievement. It's about brotherhoods, it's about legacy and it's about emotion. The Bubsy Babes may have left the field, but उनकी legacy और उनका potential आज भी ओल्ड ट्रैफर्ड के स्टेडियम्स में दिखता है हर एक रेड शर्ट के अंदर, क्योंकि हीरोज गिरते जरूर हैं लेकिन लेजेंड कभी मरते नहीं और उनकी लेगेसी हमेशा इमॉर्टल रहती है। और आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, सर मैट बब्जी जिनका सपना अधूरा तो रह गया लेकिन उनकी लेगेसी इमॉर्टल हो गई। So what do you think about Bubsy Babes? Drop your love for Bubsy Babes in the comment section and I will see you in the next video with a new Buret story.